Welcome students. Today our topic is oral contraceptives. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शंस रहते हैं। जनरली जो हिंदी मीन्स हम समझ सकते हैं कि ओवुलेशन ना होने देना, स्पर्म का बाइंडेशन ओवुलेशन से ना होने देना, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसे कौन कौन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने जो प्रेगनेंसी है उसको कॉज कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो मेनली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल प्रिपरेशंस यूज फॉर द रिलायबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी को सप्रेस करे, कम करे, स्टॉप कर दे, उसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दे आर आल्सो कॉल्ड, इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स। ऐसी ड्रग्स जो हमारी फर्टिलिटी को कॉज करे, स्टॉप करे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला है कंबाइंड पिल्स है। सेकंड, इस कंबाइंड पिल्स में इसके सब टाइप्स हैं, मोनोफेसिक है, बाईफेसिक है, स्क्वाटेंटल फेसिस है। ऐसी सेकंड बात करें तो मॉडर्न पिल्स जो आज के दौर में ये चल रही हैं। तो पहले हम लोग कंबाइंड पिल्स की बात करेंगे जिससे कि मोनोफेसिस हैं। मोनोफेसिस में हमारा ए फिक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एस्ट्रोजेंस एंड प्रोस्टेजॉन्स इज ईच पिल्स ऑफ 21 डे। मोनोफेसिक में हमारे जो फिक्स होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एस्ट्रोजेंस का और प्रोस्टेजॉन्स हार्मोन्स का, जो कि ईच पिल्स, हर एक प्रत्येक पिल्स में होता है। और ये जो इसका पूरा रेगुलेशन चलता है वो 21 डेज़ के लिए ही चलता है। बाईफेसिक में क्या होता है, कंटेनिंग वेरियस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन। स्क्वेंटल जो पिल्स होती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन जो बनी होती हैं वो हमारे नाइट्रोस्टेरॉन्स की बनी होती हैं और इथाइल एस्ट्रेडोल की बनी हुई होती हैं। ऐसे ही दूसरा जो उसमें है मॉडल पिल्स, तो लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन एंड उसमें हम लोग बहुत लंबे समय तक ले रहे थे कंबाइंड पिल्स में, तो इसमें एक और एक से ज़्यादा ड्रग्स का कॉम्बिनेशन था। अब इसमें जो मॉडल पिल्स में है इसमें है लो डोज ऑफ एस्ट्रोजन्स एंड प्रोस्टेजॉन। मॉडल पिल्स के तहत इसमें आगे हैं प्रोस्टिकॉल एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो हम लोग सडनली लेते हैं। अब ये किस में आता था, सहेली नाम सुना होगा आपने, सहेली है, आई पिल्स है, और भी बहुत सारे थे। तो लिबोस्टिजोल जो 0.75 mg 2 डोज हम लोग इसको देते जो 12 घंटे में। ए पार्ट ऑफ 1.5 mg सिंगल डोज ऑफ टेकन soon as possible as before 72 hours with the unprotective intercourse। अगर 72 घंटे में इंटरकोर्स हुआ है, एक स्पर्म ओवा से कंबाइंड हो चुका है, तो हम इसका यूज़ करते थे। लेकिन इसके एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत सारे थे, बॉडी पे बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट थे, अनवांटेड इफ़ेक्ट थे जो बॉडी पे मिलते थे। तो इसको हटाने के लिए हमने और भी बहुत सारे पिल्स हमने लिए थे। तो कंबाइंड पिल्स एक प्रकार का एक हमने इमरजेंसी एग्जाम्पल माना था, या हम बोल सकते हैं कंटेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजॉन। आजकल तो बहुत सारे ऐसे स्टेरॉयडल भी आ रहे हैं, पहले हम लोग स्टेरॉयडल यूज करते थे। स्टेरॉयडल में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, उसमें वेट गेन और भी बहुत सारे प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी पे आती थी। लेकिन अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी पिल्स आने लगी हैं जो कि फर्टिलिटी तो कॉज करेंगी, उससे कोई बॉडी पे हार्म कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें कंबाइंड पिल्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो इट इज़ अ कंटेन ए फिक्स अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजॉन, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजॉन हायर कंसंट्रेशन इन विद द ओवुलेशन। और ये दोनों ही जो हमारा एस्ट्रोजन है और प्रोस्टेजॉन है, ये क्या करते हैं, जैसे ही हम कंबाइंड पिल्स देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ओवुलेशन हो रहा था फीमेल्स में, ओवुलेशन होता है तो उसको कम कर देता है। ओवुलेशन जब कम हो जाएगा तो वहाँ से ओवा रिलीज़ होगा नहीं, और जब ओवा रिलीज़ नहीं होगा तो वो स्पर्म से बाइंड होगा नहीं। तो ये यहाँ से हम लोग इन्विट कर सकते हैं। 1 टैबलेट इज टेकन डेली फॉर 21। ऐसे इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल है कि एक टैबलेट हमें 21 दिन तक लेनी पड़ती थी। और ये कब लेनी पड़ती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 5 दिन के बाद। जैसे 0 to 5 डेज़ तक हमें वो टैबलेट नहीं लेनी है।
जैसे ही 0 to 5 डेज़ हुआ है, 6 डे से हमें उसे कंटिन्यू करना है, मतलब 6 डे से 21 दिन तक हमें उसको खाना है। स्टार्टिंग ऑन द मैच्योरेशन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द गैप इज 7 डेज, और ये इसमें 7 डेज़ का हमें गैप रखना है विच ब्लीडिंग ऑकर्स, जो कि ब्लीडिंग आने वाली हो उससे पहले 7 डेज़ का। इमरजेंसी जो हमारा प्रोस्टिकॉल स्पेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, दीज आर फॉर यूज इज वुमेन नॉट टेकन एनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स हु हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्किंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। इमरजेंसी जो हमारे पिल्स होती हैं, इमरजेंसी पिल्स वो पिल्स होती हैं जैसे आप इंटरकोर्स हो चुका है, सेक्सुअल हो चुका है और हमें बेबी नहीं चाहिए, तो हमें उस इमरजेंसी पिल्स का यूज़ करना होगा विद इन 72 हॉर्स बिफोर। 72 घंटे से पहले पहले हमें उस ड्रग का यूज़ करना होगा, उस कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना पड़ेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज आर द स्टैंडर्ड रिमेनिंग द लेवोस्ट्रोजोल, जो हम लोग सबसे ज़्यादा अभी पिछले पढ़ा था, तो लीबो नॉर्जेस्ट्रॉल 0.75 mg, इसकी डोज़ हमें लेनी है 2 डोज़ 12 घंटे में। अगर 72 घंटे हो गए हैं तो हम इसको दो से 3 डोज इसकी ले सकते हैं। डोज अपार्ट द 1.5 mg सिंगल डोज टेकन, अगर आप 2 डोज लेना चाहते हैं तो 7.5 mg 2 बार में ले सकते हैं। अगर आप सिंगल डोज लेना चाहते हैं विद इन 72 हॉर्स तो 1.5 mg सिंगल डोज टेकन एज सून एज पॉसिबल बिफोर द 72 हॉर्स ऑन प्रोडक्टिव इंटरकोर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंटरफेयर, ये मेन इसके जो फंक्शन होता है वो हार्मोन्स को चेंज करने का, इंटरफेयर करने का होता है, जो कि जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें ये है, अब इसमें किस किस पे ये इंटरफेयर करेगा, तो सबसे पहला इनहिबिशन ऑफ LH एंड FSH, जो हमारे मेन हार्मोन्स हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं और कंबाइन होकर कॉम्बिनेशन जो पिल्स है उसको रिड्यूस, जो हमारी आई है पिल्स वो क्या करती हैं, इन दोनों LH और FSH को रिड्यूस कर देते हैं, उसका सिक्रेशन कम कर देते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड ओवुलेशन, जो कि फॉलिकल्स बन रहे थे, ओवुलेशन हो रहा था, उस ओवुलेशन ऑफ फॉलिकल्स को कम कर देते हैं। थिक cervical mucus secretion by the prostagen inhibit the movements of the sperm, जो कि स्पर्म वहाँ से आ रहा था उसकी जो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि स्पर्म का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इवन ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द ब्लास्टोसाइट्स में बी फेल इम्प्योर्ड बिकॉज endometrium is either hyperpolarized, hyperproliferative and the hypersecretive, the atrophic, and the any case of phases with the fertilization। जो ओवुलेशन हो रहा था उसमें एंडोमेट्रियम का रोल रहता है। एंडोमेट्रियम क्या करता है, वो हमारे स्पर्म को ले जाने और ओवुलेशन को वहाँ से ले जाने में, फर्टिलाइजेशन में, अब यही इसका थिकनेस हो जाएगा तो स्पर्म का ओवुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको इन्हिबिट कर देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट द केस ऑफ मिनी पिल्स एंड पोस्टिकल्स पिल्स, जो इनमें मेन काम करते हैं। यूट्रिन एंड ट्यूबिकल कॉन्ट्रैक्शंस में बी मॉडिफाइड टू द डिसफेवरस फर्टिलाइजेशन, और हमारे मेनली जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसको चेंज कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है या हमारा डिस्कम्फर्ट कर देता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, नोजिया वॉमिटिंग सिमिलर टू मॉर्निंग सिकनेस ऑफ द प्रेगनेंसी। 72 आवर्स से पहले अगर आपको ऐसा हुआ है तो आप कुछ लेते हैं तो अनवांटेड ब्लीडिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी आ सकती है, आपको फीवर भी आ सकता है, नोजिया भी हो सकता है, और बेसिकली आपके सर में हेडेक हो सकता है। जनरली माइंड माइग्रेन इज द प्रिपरेशन ऑफ द वॉमिट्स एंड द प्रोलॉन्ग्स ambrosia of the cycle during the occurs is few women taking इंजेक्टेबल ऑफ द मिनी पिल्स। अगर हम मिनी पिल्स को लेते हैं तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, अपियर द लेटर, जो बहुत जल्दी होते हैं, वेट गेन, एक्ने हो सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकते हैं,
एंडोजेनिक एक्शन भी हो सकते हैं। एंड क्लोस्मा पिगमेंटेशन ऑफ द चिक पे पिगमेंटेशन हो सकता है। नोज एंड फॉरहेड सिमिलर टू हेड द ऑकर्स इन प्रेगनेंसी। दूसरा है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जो इस पिल्स को लेने के बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे लेग वेंस थ्रोम्बोसिस ब्लड का क्लॉट हो जाना है, ये हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। कोरोनरी एंड सर्वाइकल थ्रोम्बोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड द स्ट्रोक भी पड़ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। एंड राइसिस इन बीपी जनरेटी का ये कुछ भी हो सकता है। गल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गल स्टोन हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द एब्जॉर्बली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेन है थ्रोम्बोसिस। अगर आप किसी ब्लड को ब्लीडिंग को रोकना चाहते हैं या उसको रोक दिया तो क्या हो? थ्रोम्बोसिस ब्लड का क्लॉट हो सकता है। कोरोनरी सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज भी हो सकती है। मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडमिया, एक्टिव लीवर डिसीज एंड मैनी अदर। Interaction contraceptives failure may be if following during the use currently and enzymatic process in with the many enzymes phenytoin है, phenobarbital है, primidone है and many other hormones is inhibit for the ovulation. Suppression of intercostal macrofloras and tetracycline and ampicillins and many etc. is the use of follicle stimulating hormone and follicle hormones. Today your topic is oral contraceptives is finished, then the last and next chapter is undergoing. Thank you so much.